हम लगातार ये बात बोलते आ रहे हैं कि जितने मोहल्ले हमने विजिट किए उन मोहल्लों में पानी की समस्या है। पानी साफ पीने का नहीं आता है। आता है दादी? नहीं आता है। इतना परिवार का राशन कार्ड नहीं है। 3 साल से हर गांव, हर जिले, हर प्रखंड में लगातार निरंतर पैदल चलते आ रहे हैं, अपने परिवार की समस्याओं पे बात करते आ रहे हैं। अब इन समस्याओं पे बात करने का नतीजा देखिए। 35 साल से जो सरकार कान में तेल डाल के बैठा था, जो वृद्ध पेंशन के नाम पे, विधवा पेंशन के नाम पे हम लोगों को 400 रुपया का अनुदान दे रहा था। भीख क्या होता है चाची 400 रुपया में? 2 पत्ता दवाई नहीं आता है। जान रहे हैं कि कहीं न कहीं महिलाएं अगर 2000 रुपया की बात समझ रही है, हमारे हाथ से हमारा वोट न फिसल जाए, इसके लिए 1100 रुपया देने की घोषणा की गई है। तो जरूरत है अपनी लड़ाई लड़ने की, जरूरत है आँख खोलने की। आज हम लोग लगते हैं अपना अधिकार मांगने कि भैया पीने का पानी नहीं है, हमारे यहाँ नाला सड़क का सफाई नहीं है। कुम्हार की बेटी है, आपके घर की बेटी है। अब जरा एक साथ बता दीजिए, नाम क्या है हमारा? ना, आवाज नहीं आया। जो सुन रहे भाई हमारे, एक बार जरा जोर से बता दीजिए, नाम क्या है हमारा? वंदना कुमारी। हाँ, आपकी बेटी, कुम्हार की बेटी, बिहार की बेटी। दिख तो सब चकाचक रहे हैं। तो आज आप सबको यहाँ इस तादाद में देख के एक बात तो समझ आ गई है कि जो मेहनत पिछले 12 महीने से हम करते आ रहे हैं, उसमें हमारे परिवार का साथ हमको बहुत बराबरी में मिल रहा है। और शायद यही हिम्मत है कि आपकी बेटी निरंतर आपके मोहल्ले में घूमती चली आ रही है। हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे में आ रहे हैं। पानी कैसा आ रहा है चाची? चकाचक है, एकदम एकदम चकाचक है। अब थोड़ा इसके पहले कि लोग आए, थोड़ा हम लोग आपस में ही बातचीत करेंगे और थोड़ा हालचाल जानेंगे कि हमारे परिवार का हालचाल कैसा है। क्या चाची? कि कब इससे पहले कि बाकी लोग आ जाए, परिवार से थोड़ा रूबरू हो जाना चाहिए, तो हम नीचे ही आएंगे। कैसे 12 महीनों से हम लगातार बोलते आ रहे हैं, हर मोहल्ले, हर चौक, हर चौराहे पे जाके, भाई कैसे हैं आप ही को बोल रहे हैं भैया, कैसे हैं आप? एकदम चकाचक ना? कैसी है माई? आ जाइए बैठे। पिछले 12 महीनों से जब हम अपने घर में घूम रहे हैं, अपने परिवार से मिल रहे हैं, बैठिए, हम सिर्फ एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको लगता है वो बात हमारी माँ, बहन, भाई सबके समझ में आ रही है। शायद इसीलिए हमारी माँ मुस्कुरा रही है सामने बैठ के। जो दुर्व्यवस्था हम लोगों की हो गई है, आज आप देखिए, हम लोग क्या खराब है उस पर तो बात करेंगे ही, क्या सुधार हुआ है उस पर बात करेंगे। और हाँ या ना में आप लोग हमको जवाब देंगे। हम लगातार ये बात बोलते आ रहे हैं कि जितने मोहल्ले हमने विजिट किए उन मोहल्लों में पानी की समस्या है। पानी साफ पीने का नहीं आता है। आता है दादी? नहीं आता है। पाइप नहीं बिछा है। काहे नहीं बिछा है? हम लोग पटना नगर निगम में आने वाले लोग, हम लोग कहते हैं जब गांव जाते हैं कि हमने पटना में रहे ही, कहते हैं ना हम लोग। आज हम लोग से ज्यादा बढ़िया स्थिति गांव का है। हर घर नल योजना चल रहा है, घर घर में पानी पीने का शुद्ध मिल रहा है। लेकिन जब बात महानगर की आती है, जब बात कुम्हार विधानसभा क्षेत्र की आती है, तो कोई एक ऐसा वार्ड नहीं है जहां पीने का पानी स्वच्छ मिल रहा है। हर जगह सप्लाई वाले नल की स्थिति ऐसी है कि चैम्बर का पानी आ रहा है और हमारा परिवार कहीं ना कहीं वही पानी पीने को मजबूर है। या तो अगर हम 10,000 भी कमा रहे हैं, 6,000 भी कमा रहे हैं, कम से कम पानी तो बढ़िया पिएंगे, तो हमारा परिवार खरीद के पानी पीने को मजबूर है। सही या गलत? जरा हाथ उठा के बताइएगा। हम सब लमसम पानी या तो खरीद के पी रहे हैं, नहीं तो वही गंदा पानी पीने पे लाचार हैं। दूसरा, आज जितने हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करने सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, अब आप लोग ही हमको बताइएगा, पढ़ाई की स्थिति सरकारी स्कूलों में कैसी है? ठीक है कि नहीं है? जरा हाथ उठा के बताइएगा।
बढ़िया से, नहीं है। राशन कार्ड यह किनका किनका है, जरा हाथ उठा के बताइए राशन कार्ड किनका किनका है। जिनका नहीं है वो ऐसे हाथ हिलाइए कि नहीं है। इतना परिवार का राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, अब जल्दी से हमारी चाची दादी बता दीजिए कितने लोगों का यहाँ वृद्ध पेंशन मिलता है। न मिला है। आप उधर बैठिए चाची, अब तकलीफ ना करिए, हम आएंगे। यहाँ किनको किनको वृद्ध पेंशन मिल रहा है, जरा हाथ उठा के बताइए हमको। 400। अब देखिए, आपको ये समझने का जरूरत है, पिछला 3 साल से प्रशांत किशोर, आपके बिहार का बेटा, 3 साल से हर गांव, हर जिले, हर प्रखंड में लगातार निरंतर पैदल चलते आ रहे हैं, अपने परिवार की समस्याओं पे बात करते आ रहे हैं। अब इन समस्याओं पे बात करने का नतीजा देखिए। 35 साल से जो सरकार कान में तेल डाल के बैठा था, जो वृद्ध पेंशन के नाम पे, विधवा पेंशन के नाम पे हम लोगों को 400 रुपया का अनुदान दे रहा था। भीख का होता है चाची 400 रुपया में? 2 पत्ता दवाई नहीं आता है। लेकिन वो भी 400 रुपया हमारे परिवार को नहीं दिया जा रहा है। आज कहीं न कहीं जन सुराज का फैलाया हुआ ये खौफ है कि जन सुराज 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात कर रहा है कि जन सुराज आएगा तो दिसंबर महीने से ही, दिसंबर 2025 से ही हर वो वृद्ध जो 60 साल से ऊपर के हैं, चाहे वो पुरुष हो या वो महिला हो, उनको 2000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। दिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं, हाथ नहीं उठाइएगा तो हम नहीं मानेंगे। दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए? मिलना चाहिए। 2000 मिलेगा चाची तो दवाई का खर्चा निकलेगा, दिखाने का खर्चा निकलेगा। तो आज आप देखिए कि आज आपके नीतीश बाबू 400 से 1100 पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब जरूरत है अपने हक की लड़ाई लड़ने की। आज वही सरकार पिछले विगत 10-12 सालों से हम लोगों को वही 400 रुपया घर घर नहीं पहुंचा दे रहे हैं। आज वो जान रहे हैं कि कहीं न कहीं महिलाएं अगर 2000 रुपया की बात समझ रही है, हमारे हाथ से हमारा वोट न फिसल जाए, इसके लिए 1100 रुपया देने की घोषणा की गई है। तो जरूरत है अपनी लड़ाई लड़ने की, जरूरत है आंख खोलने की। आज हम लोग लगते हैं अपना अधिकार मांगने कि भैया पीने का पानी नहीं है, हमारे यहाँ नाला सड़क का सफाई नहीं है, चैम्बर में एगो डंटा डाल के खड़ा है, वहाँ बच्चा गिरे, वहाँ आदमी जाए, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। काहे नहीं है? हमारा कोई नेता विधायक हमारे गलियों में झांकने नहीं आता है। हमारे घर में रोजी रोटी है कि नहीं है, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है। हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वो हमारी दिक्कत है, उससे किसी सरकार का कुछ होता जाता नहीं है। आम आदमी का 2 हथियार, एगो शिक्षा, दूसरा रोजगार। यही ना हमारे पास ताकत है कि हम अपना जिंदगी बदलेंगे। इसके अलावा तो हम लोग कोई सपना लेके नहीं आते हैं। गरीब एक टाइम खाना खाता है लेकिन अपना बच्चा को पढ़ाने का सपना देखता है। आज हमसे वो सपना छीन लिया गया। सरकारी स्कूलों में खिचड़ी से ऊपर व्यवस्था नहीं रहने दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जाता है, उसको खिचड़ी या हाथ में चूड़ा दे के भेज दिया जाता है। गलत बोलेंगे तो बोलिएगा कि बहन गलत बोल रही है, वो भी नहीं मिल रहा है। आज हमारा बच्चा जब स्कूल जाता है तो शिक्षा छोड़ के खिचड़ी पे आके बैठ गया है। आज यहाँ बैठे जितने परिवार हैं, सब के सब कहीं ना कहीं ये बात भूल गए हैं कि आज हम लोग नहीं पूछते हैं कि बउआ रे मैथ के पढ़ाई होलवा हाल स्कूल में। हम लोग भी पूछते हैं, मास्टर साहब पोशाक के पैसा नहीं ली है हमारे बचवा के। पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? बैठाइए ना प्लीज। यही आके रह गया है। तो हम भी मजदूरी करें, हमारा बच्चा भी मजदूरी करे। तो हमारा जिंदगी यही करने के लिए पैदा हुआ है? नहीं हुआ है। हमारा जिंदगी कैसे बदलेगा? जब हमारा बच्चा पढ़े लिखेगा। तो जन सुराज के 5 संकल्पों को हम लगातार घर घर पहुंचा रहे हैं कि बहन, बहुत समय हम लोगों ने, हमारे पूरे परिवार ने किसी न किसी पार्टी को दिया है।
हम लोग ये सोचते हैं अबरी कमल खिलाएंगे तो हमारा भी स्थिति गुजरात जैसा बढ़िया हो जाएगा। मोदी जी का चेहरा देख के यहाँ बैठे 70% आदमी होंगे जिन्होंने वोट दिया होगा। गुजरात में फैक्ट्री खुल रहा है, गुजरात में बच्चों के शिक्षा के लिए बातें हो रही हैं, बिहार में 4 गो श्रमिक ट्रेन मिल रहा है। यही मोदी जी जब गुजरात में भाषण देते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि 2035 में गुजरात शिक्षा के स्तर पे और व्यवसाय के स्तर पे यहाँ होगा। लेकिन वही मोदी जी जब बिहार आते हैं तो मोदी जी कहते हैं कि सहरसा से 4 गो वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं जिससे श्रमिक परिवारों को जाने में सुविधा होगी। तो हमारा बेटा खाली मजदूरी करने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद जाएगा? हम बिहार का बच्चा मजदूरी करेगा, गुजरात में फैक्ट्री खोलेगा? बेटा नहीं खोलेगा। इसके लिए जरूरत है हम लोगों को बिहार में रोजगार की। आज हमारे यहाँ 12,000 रुपया कमाने का भी व्यवस्था नहीं है। काहे नहीं है? हम बेटा को बीटेक करा ले, MBA करा ले, MTech करा ले, नौकरी करने हमारा बच्चा दिल्ली, मुंबई